तरह का जो ढांचा तैयार किया है ये इसलिए किया है ताकि घास ख़राब ना हो। अगर इसमें बारिश भी ऊपर से पड़े तो जो बारिश है उसकी बूंदें अंदर नहीं जाती है। यहाँ पे आलू की थिचवानी बना रखी भाभी जी ने और यहाँ पे हमारा चावल तैयार हो रहा है। यहाँ देखो भाभी जी की शादी की कैसी लगी यहाँ। जाएंगे व्यूपुरम क्योंकि पापा का भी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, उनको भी बुखार आ रहा है और मुझे। और अब हो रही सामने गाजर की धुलाई अच्छे रंग। और अभी हमारे पास टाइम है तो अभी जा रहे हैं हम मुकेश भाई के रूम पे, वहाँ हम करेंगे लंच। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा टेरी डैम का। तो हमने सोचा जब हम इस साइड आ रहे हैं, मम्मी के कहने पे मैंने टोपी पहनी है। वैसे मैं टोपी बहुत कम पहनता हूँ क्योंकि टोपी पहन से बालों में डंडरब होते हैं। और अगर ऐसी प्यारी सी धूप और ऐसी चमक हो सूर्यदेव की तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ इस तरह की गाजर है, ठीक है, बढ़िया है। अपने खेतों में जो भी तैयार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं राकेश नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव चोपड़ा से। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 हो रही है। ये देखिए आसमान में देखो कैसे बादल छाए हुए बिल्कुल रोइंग की तरह। और ये देखिए सामने स्कूल के बच्चों की बस आ गई है, दो बस आ चुकी है। बस इनकी निकलने की तैयारी है, बस 2-4 बच्चों का वेट किया जा रहा है। और अगर मौसम की बात किया जाए तो मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखिए सामने देखिए धूप पड़ चुकी है पहाड़ों में देखिए, और आसमान देखिए ज़रा, नीला आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। अभी भी देखिए सामने बच्चे आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं क्योंकि बस तुरंत बस निकलने वाली है। तो चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे आग जलानी है चूल्हे पे। अभी देखो हमने इसको पैक कर रखा है, ऊपर से हमने इसको पैकिंग कर रखी है कुछ इस तरह का बना रखा है यहाँ पे पापा ने पैकिंग। अब जलाते हैं हम आग। और आग जलाने के लिए जितनी छोटी और बारीक लकड़ी हो उतना बढ़िया है, उतनी जल्दी हमारी आग जलेगी। जैसे मैंने आपको बताया जितनी छोटी और जितनी बारीक लकड़ी हो उतनी जल्दी हमारी आग जलेगी। तो हमें छोटी छोटी लकड़ियों का यूज़ करना है। अभी इस प्लास्टिक पे, इस प्लास्टिक वाले कागज पे लगाएंगे हम आग। और एक टाइम होता था जब हम मिट्टी का तेल का यूज़ करते थे, मिट्टी का तेल कहीं मिल रहा तो सबसे बेस्ट प्लास्टिक, ताकि प्लास्टिक का भी यूज़ हो जाए और हमारी आग भी जल जाए। और सामने देखिए गोबर के ढेर के ऊपर बैठा है एक पक्षी। वैसे तो यहाँ पे हम पहाड़ों में इसको बतख कहते हैं, लेकिन जो बतख होते हैं रियल वाले वो वाला बतख नहीं है, ये पहाड़ी वाला बतख है। उड़ गया। सामने देखिए धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, धीरे धीरे धूप आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आंगन में, हमारे चौक में लगभग 9:15 बजे धूप आ जाती है। तो अभी टाइम नहीं हुआ इतना। पानी का कनस्तर मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। कल शाम से मैं गर्म पानी पी रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया है। और स्वास्थ्य तो बिगड़ना ही था क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि आजकल बारिश लगी थी, पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही थी और शादी का सीज़न था। तो खान पान और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ वगैरह खाने से थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। खांसी जुकाम, ये हल्का फीवर मुझे होने लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मम्मी ने कहा गर्म पानी पी लो। मम्मी के कहने पर मैंने टोपी पहनी है। वैसे मैं टोपी बहुत कम पहनता हूँ क्योंकि टोपी पहन से बालों में डंडरब होते हैं और बाल झड़ते भी हैं। मैं टोपी बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन मम्मी के कहने पे मैंने सुबह सुबह टोपी पहन ली है। तो अभी फ़िलहाल गर्म पानी पीते हैं। तो अभी हो रही है हमारे यहाँ फिर से एक अदरक इलायची वाली चाय। एक चाय सुबह हो गई थी हमारी और एक चाय फिर दोबारा हो रही है। अभी आ चुका हूँ मैं अपने छत में। ये देखिए एक प्यारी सी चमक आ गई है हमारे गांव में धूप की।
अगर धूप आ गई देखो कितना आनंद आ रहा है। और जो खेतों के काम है, गाय भैंस के जो काम है, वो जो जंगल के काम है, वो करने में भी मज़ा आता है। अगर धूप आ रही है, धूप से आज ज़्यादा एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो धूप बहुत ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं नीचे घर में। और आज मैं और पापा जाएंगे बीपुरम, क्योंकि पापा का भी थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब है, उनको भी बुखार आ रहा है। और मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया है सुबह कि मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, तो मैं भी पापा के साथ जाऊंगा। तो हम जो भी मेडिसिन होगी, दवाइयाँ, वो लेंगे। यहाँ देखिए सुबह सुबह कपड़े धुल गए। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसे हो? धुल गए कपड़े? हाथ से धोए कि वॉशिंग मशीन? हाँ चलो बढ़िया है। नाश्ता हमारा हो चुका है और अब जा रहे हैं हम खेत पे। खेत से निकालेंगे हम गाजर। तो मैंने सोचा जब हम बीपुरम जा रहे हैं, मैं और पापा, तो साथ में गाजर भी ले जा लेते हैं, क्योंकि किसी का ऑर्डर भी आया था। हमने उसको कॉल किया कि भैया आपको गाजर चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमें 20 से 25 किलो गाजर चाहिए। तो उनके लिए निकालते हम गाजर। यहाँ पे देखिए मम्मी जी का सामान हो गया है तैयार। तो अब चलते खेत में और वहाँ से निकालते हम गाजर। जितने भी गाजर होगा वो हम सारा निकाल के अच्छे ढंग से वॉश करके ले जाएंगे मार्केट। मम्मी की तैयारी हो चुकी है खेतों में जाने की, निकल चुके हैं घर से। देखिए कितनी प्यारी सी धूप आ रही है। अगर ऐसी प्यारी सी धूप और ऐसी चमक हो सूर्यदेव की, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम करने में मज़ा आता है अगर ऐसी चमक हो सूर्यदेव की। ये देखिए इसे कहते हैं हम पराल। जो लगाया है हमने, जो हमने ये ढांचा तैयार किया है, इसे कहते हैं हम पुरुडू। तो ये हमने गाय भैंस बैलों के लिए चारा स्टोर किया हुआ है। इस तरह का जो ढांचा तैयार किया है, ये इसलिए किया है ताकि घास खराब ना हो। अगर इसमें बारिश भी ऊपर से पड़े तो जो बारिश है उसकी बूंदें अंदर नहीं जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसे कहते हैं हम पुरुडू। हमारी गढ़वाली भाषा में इसे कहते हैं हम पुरुडू। कुछ इस तरह की नहरें बनी हुई है यहाँ पे। ये पहुँच चुके हम अपने खेत में। सामने हमारी मम्मी जी निकाली गाजर, तो मैं भी उनकी हेल्प करने आ रहा हूँ यहाँ पे। हम भी मम्मी के साथ हेल्प करेंगे गाजर निकालने में। ये देखिए कुछ इस तरह की गाजर है। ठीक है, बढ़िया है। अपने खेतों में जो भी तैयार हो रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। फूल गोभी थी वो भी बहुत कम हो चुकी है। हमने जितनी भी फूल गोभी तैयार हो चुकी थी उन सभी को हमने मार्केट की तरफ भेज दिया है बेचने के लिए। कुछ आसपास के गांव में भेजा, कुछ मार्केट की तरफ भेजा। बस अब इसमें ज़्यादातर गाजर है, तो आज की गाजर की डिमांड लगभग 20 से 25 किलो कुछ इस तरह की गाजर है। और ये आपको एक बात बताऊँ, ये गाजर लाल वाला गाजर नहीं है, ये है पीला वाला गाजर। कुछ इस तरह के गाजर लगे हुए हैं, पीला वाला गाजर, कुछ इस तरह का गाजर। अब इसकी कटिंग होगी और कटिंग मैं करूँगा इन गाजरों की। इस पे हमने गाजर टब पे भर दिया है। ये कुछ मोटे है, कुछ बारीक है, सब इसमें मिक्स है। धूप भी आ चुकी है प्यारी सी। सूर्यदेव देखिए, आज ऐसा ही है मौसम, कभी धूप तो कभी छाँव। एक टप हमने तैयार कर दिया है गाजरों से। अब इसको ले जाते हैं घर पे और अच्छे रंग से इसको हम धोएंगे, तब जाके ये मार्केट के लिए तैयार होगा। मम्मी ने उठा दिया टप, मम्मी की तो हो गई तैयारी घर जाने की। और हम भी जितना सामान है छोटा मोटा, ये सामान मैं ले जाता हूँ घर।
ये मम्मी का चौकी। चलो जी। और अब हो रही सामने गाजर की धुलाई। अच्छे ढंग से पानी से धो रहे हैं। सारा गाजर हमने धो दिया है और ये देखिए कट्टा तैयार कर दिया है। ये छोटे मोटे गाजर ये तो गली पर रहेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े साइज के गाजर है वो हमने यहाँ पे डाल दिए, अच्छे अच्छे गाजर। अब निकल पड़ते हैं बीपरम। और मौसम देखिए, मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला बन गया है। जो सुबह आसमान में जो सफ़ेद सफ़ेद बादल छाए हुए थे वो एकदम काले हो गए हैं। और देखो पड़ते अब बीपरम सब्जी ले जाते हैं और पापा जी थोड़ा हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। चलिए निकल पड़ते हैं बीपरम। और अभी जा रहा हूँ मैं स्कूटी भाई की। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा टेरी डैम का। तो हमने सोचा जब हम इस साइड आ रहे हैं आपको टेरी डैम का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। देखिए ये है टेरी डैम और ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर विश्व में बात करें, अगर पूरी दुनिया में बात करें तो इसका स्थान चौथे नंबर पर आता है। तो ये दुनिया में सबसे बड़ा चौथा नंबर पे है, सबसे हाईएस्ट बांध। देखिए ये आपको दिख रही है, ये है भागीरथी नदी जो आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। तो दोस्तों जो भी हमारा काम था यहाँ मार्केट में बीपरम में वो सारा काम हमारा हो गया है। जैसे मेडिसिन लेना डॉक्टर से, तो मैंने अपने लिए और पापा के लिए दवाइयाँ ले ली है, डॉक्टर को भी दिखा दिया है। और जो सब्जियाँ लाकर था मैं घर से, गाजर, वो भी मैंने दुकान में दे दी है। और अभी हमारे पास टाइम है तो अभी जा रहे हैं हम मुकेश भाई के रूम पे, वहाँ हम करेंगे लंच। उसके बाद वहाँ से चलेंगे हम सीधा घर। वहाँ से जो भी प्लान बनेगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलते अब तो पहुँच चुके हैं मैं भैया के रूम पे। यहाँ देखो भाभी जी की शादी की कैसी लगी यहाँ। यहाँ देखो मुकेश भैया की शादी कैसी लगी है। यहाँ देखो पापा के लिए बिल्कुल गरम गरम हीटर लगा हुआ पापा के लिए, ताकि शत्रु जी को ठंडा लगे। बोल बिल्कुल सेवा पानी वानी बीपरम है। ठीक यहाँ पे मुकेश भाई की तैयारी हो रही है ड्यूटी जाने के लिए। हेलो भाई हेलो। हम भी यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद हमारी भी तैयारी होगी घर जाने की। में देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। क्या बन रहा भाभी? जिसमें चावल रखा आपने? चावल रखिए और उस पे आलू की खिचड़ी बनाई है आपने। जबरदस्त। जो तो आप रोज ही खाते हो। हाँ यहाँ पे आलू की खिचड़ी बना रखी भाभी जी ने। और यहाँ पे हमारा चावल तैयार हो रहा है। वाह भाई, शादी कैसी ऐसी होती है, जब भी देखो तभी यादें ताज़ी होती है, हो जाती है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। पापा की एक चाय हो गई है गरम गरम, चलो बढ़िया है। यहाँ देखो हीटर तैयार रखा है पापा के लिए। देखो कितने भाप आ रही है, बिल्कुल अभी अभी गरम गरम तैयार किया हमारे भाभी जी ने। और सामने देखिए ये लगी है शादी की कैसेट। तो खाते खाते अब हम देखेंगे शादी की कैसेट। यहाँ पे देखिए वेदिका भी आ गई स्कूल से। क्या पढ़ाई हो रही है आपकी? हैं क्या क्या पढ़ रहे हो आप, हमें बताइए जरा। है वेदिका? किसका फोन आ रखा था? चलो हम घर जा रहे, ठीक है? हम ना चोपड़ा जा रहे, चोपड़ा दादाजी के घर पे आपके। आपने जाना है? तैयार हो जाओ फिर। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम तो तैयार हो। ठीक है बाय बाय तो कर दो। बाय बाय तो करो चाचू के। चलो ठीक है भाभी जी, बाय बाय, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। तो चलते हैं, निकलते हैं अब सीधा घर की तरफ। तो चलिए अब हमारा प्लान बन चुका है कि हम स्कूल की बस में जाए, क्योंकि
बारिश का मौसम बन चुका है, तो स्कूल की बस में सबसे बेस्ट है बारिश से ना भीगने का। पापा जी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, उनको भी बुखार आ रहा है, तो हमने सोचा है कि स्कूल की बस में सबसे बेस्ट रहेगा। और भैया की जो स्कूटी है वो मैंने भैया के रूम पे खड़ी कर दी है। अब यहाँ से निकलेंगे हम स्कूल की बस में। और देखिए स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई और आसमान भी बरस पड़ा। देखो सामने स्कूल की बच्चों की बस आ गई। ये देखो, ये और छोटे 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 मुन्ने बच्चे, पीले पीले वाले। अरे आराम से एक एक करके। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों अपने घर में, और अभी भी बूंदाबांदी लगी हुई है।